सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत गणित दर्पण चैनल पर। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना। यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से किस ढंग से किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाला जाता है, बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने दो क्वेश्चंस लिए, जिसके अंदर एक 2 डिजिट वाला है 64 और एक है 3 डिजिट वाला 900। ठीक है, इन दोनों का वर्गमूल निकाल के हम अभाज्य गुणनखंड विधि से देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, 64 है, इसको इस कॉलम के अंदर ऐसे लगाना है। ओके, अब आपको क्या करना है कि 64 के अंदर देखना है कि 2 का भाग जाता है या नहीं। अगर 2 का भाग जाता है तो देना है, अन्यथा हम किसका देंगे, 3 का। तो देखिए 2 का भाग आराम से जाएगा, क्योंकि ये क्या है, एक सम संख्या है। तो यहाँ पे 2 का भाग दे दिया, कितनी बार जाएगा, 32 बार। 2 का भाग देने का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या का आधा करना, जस्ट, यानी 64 का आधा हो गया 32। ओके, अब देखिए 32 में 2 का भाग वापस जाएगा, तो 2 का भाग दे दिया, कितनी बार जाएगा, 16 बार। वापस इस ढंग से हम भाग आगे से आगे देते रहेंगे। 16 के अंदर 2 का भाग वापस जा रहा है, चलिए दे दो 2 का भाग, कितनी बार जाएगा, 8 बार। और 8 के अंदर 2 का भाग वापस जाएगा 4 बार। 4 के अंदर 2 का भाग वापस जा रहा है 2 बार, और 2 के अंदर भाग जाएगा 1 बार। ठीक है, तो इस ढंग से हमारा जो विभाजन प्रक्रिया है वो समाप्त हो गई। यानी 64 है, इसका अभाज्य गुणनखंड यानी अभाज्य संख्या क्या आई है, देखिए 2 इंटू 2 कितनी बार है, 2 मैं देख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 बार लिखते हैं हम। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 और 6 बार हमने 2 लिख दिए। अब आपको क्या करना है, हमें निकालना है वर्गमूल। ठीक है, और वर्गमूल निकालने के लिए आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक संख्या के 2 के आपको जोड़े बनाने हैं। यानी यहाँ पे 2 का जोड़ा बनाएंगे। ये देखिए 2 इंटू 2 एक जोड़ा बन गया, दूसरा जोड़ा बन गया 2 इंटू 2, और तीसरा जोड़ा बन गया 2 इंटू 2। ठीक, अब हमें यहाँ वर्गमूल के अंदर 64 को लिखेंगे, तो हमारा प्रत्येक जोड़े में से 2 है वो नीचे आ जाएगा। देखिए इस जोड़े में से 2 नीचे आएगा, इस जोड़े में से 1 2 नीचे आ गया, और इस जोड़े में से 1 2 नीचे आएगा। तो वर्गमूल निकल के आ गया। देखिए 64 का 2 इंटू 2 कितने हुए 4, और 4 इंटू 2 कितने हो गए 8। यानी इसका जो 64 है, यानी 64 का जो वर्गमूल है वो कितना आ गए आएगा 8। अब इसको वापस जांच करना है कि आपने जो आंसर निकाला वो सही है या गलत है। तो 8 इंटू 8 करके देख लो। देखो 8 का टेबल 8 बार बोलेंगे तो क्या आएगा, 64। राइट, यानी आप जांच भी कर सकते हैं वापस कि उसी संख्या को अगर गुणा करेंगे तो वापस आपके जो भी क्वेश्चन है वो आना चाहिए। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 900 है। ठीक है, 900 को भी मैं ऐसे कैसे कॉलम के अंदर ले रहा हूँ। अब देखिए 900 के अंदर भी आपको वही देखना है, 2 का अगर भाग जाता है तो देना है, अन्यथा किसका देंगे, 3 का। अब 900 भी क्या है, सम संख्या है, यानी 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो चलिए मैं 2 का भाग दे देता हूँ। 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 450। 900 का आधा हो गया, जस्ट 450। फिर वापस देखिए 2 का भाग आराम से जाएगा, तो 2 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा, 225। अब 225 के अंदर देखिए 3 का भाग जाएगा। राइट, 2 का भाग जाएगा नहीं, क्योंकि ये एक विषम संख्या है। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ 3 का भाग। 3 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, देखिए 7 तिया 21 और 5 तिया 15, यानी 75 बार चला जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार वापस देखिए 75 के अंदर 3 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 25 बार। और 25 के अंदर 3 का भाग तो जाता नहीं है, और 2 का जाएगा ही नहीं, क्योंकि विषम संख्या है। यहाँ पे सीधा जाएगा 5 का भाग, तो हम दे देते हैं 5 का भाग। 5 का भाग 25 में 5 बार जाएगा, और 5 में 5 का ही भाग जाएगा 1 बार। ठीक है, तो हमारी विभाजन प्रक्रिया है वो समाप्त हो गई। 900 की जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या हो गए, देखिए 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 और 5 इंटू 5, 5 इंटू 5। ठीक है, अब देखिए 900 को हमें वर्गमूल निकालना है, तो 900 को क्या करूँगा, वर्गमूल के अंदर रखूँगा। ये वर्गमूल का सिंबल है। अब देखिए 2 के जोड़े बनाएंगे, ये 2 का जोड़ा हो गया, ये 3 का जोड़ा और ये 5 का जोड़ा। तो प्रत्येक जोड़े से एक नीचे आ जाएगा, ये 2 आ गया, 3 के जोड़े में से 3 आ जाएगा, और 5 के जोड़े से 5 आ जाएगा। ठीक है, 2 इंटू 3 कितने हो गए 6, और 6 का गुणा जब 5 से करेंगे तो 6 पंजे 30।
यानी हमारा जो 900 का वर्गमूल है वो कितना आ गया 30। वापस चेक करते हैं। देखिए 30 का गुणा अगर मैं 30 से करता हूँ तो क्या आएगा 900, यानी हमारा जो आंसर है वो सही है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, देखते हैं इसका आंसर है वो सबसे पहले कमेंट बॉक्स के अंदर कौन लिखता है। मैं आपको 144 दे रहा हूँ। ठीक है, इसका वर्गमूल आप निकाल के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखिएगा।